हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपने परिवार मिश्रा स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी साधारण पासे को हल करने के क्या मूलभूत नियम होते हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, जिसमें से हमारे पास पहला नियम है निकटतम का नियम। निकटतम का नियम आखिर होता क्या है, इसे जानेंगे आसान भाषा में। कोई पासा अगर दिया हुआ है जिसकी किन्हीं दो स्थितियों में एक अंक समान है, जबकि समान अंक के ही विपरीत अगर हमसे पूछा जाता है तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पासा दे दिया गया है, उसमें 3 सतह दी गई, 3 अंक दिए गए। 3 अंक में से किसी एक अंक का मान लीजिए पूछ लेता है, तो उसमें से उसका विपरीत उसका ये होगा, वो होगा जो उस अंक में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक पासा हमारे सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक में है 1 2 5 और दूसरे में है 1 3 6। यहाँ पर एक का जो विपरीत होगा वो 4 होगा, कहीं पर 4 दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया गया ABC और FD नहीं CFD। यहाँ C के विपरीत दिया गया E कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है घूर्णन का नियम है। घूर्णन का नियम ये होता है जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए तो पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। अगर हम मान लीजिए घड़ी की दिशा में नहीं भी घुमाते हैं, तो एक पासे को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे घड़ी के विपरीत, तो दूसरे पासे को भी घड़ी के विपरीत चलाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एक पासा अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा पासा भी क्लॉकवाइज ही चलेगा। जैसा कि एग्जाम्पल उदाहरण एक सामने है हमारे, इसमें दिया गया 1 3 4। 1 3 4 है और दूसरा पासा दिया गया 4 6 5। इसमें हम अपोजिट निकालेंगे 4 3 1। 4 3 1 इन्होंने क्लॉकवाइज चला। अब यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हो जाएगा 4 और 6 5। क्योंकि 4 4 साथ में आएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा 2। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 का विपरीत 2। ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दिया गया। एग्जाम्पल कह रहा है 3 4 5 नहीं 3 5 4 है और 6 5 2 है। यहाँ पर इन्होंने किसी दूसरे क्लॉकवाइज ही निकाला है, बट इन्होंने 5 4 5 से प्रारंभ किया है। 5 4 3 5 2 6। यहाँ पर 5 आएगा नहीं, तो 5 का विपरीतार्थक 1 हो जाएगा। और तीसरा नियम है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम यह कहता है यदि पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान हैं, जबकि शेष बचे हुए तीसरे समान अंकों को तीसरे अंक के विपरीत पूछा गया है, तो दोनों समान अंकों को आपस में हम क्या करेंगे, काट देते हैं, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया 4 3 1 है और 4 1 5 है। दोनों ही क्या हैं, क्लॉकवाइज हैं। तो 3 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे तो 4 3 1 और हो जाएगा 4 1 5। तो 3 का जो है अपोजिट आ जाएगा 5। इसी प्रकार से हम लोग अगला हमारा टॉपिक है ओपन डाइस, खुला पासा। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ओपन डाइस होता क्या है आखिर। ओपन डाइस मतलब खुला पासा, और एक होता है क्लोज डाइस। अभी तक हम लोगों ने ये सब जो
जितने भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, ये सब क्लोज डाइस थे। ओपन डाइस में जैसे ये हमारा एक ओपन डाइस दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर 4 का विपरीत 2 होता है। यहाँ पर विपरीत ऐसे निकालते हैं कि जैसे कोई संख्या दी हुई है, उसके आगे वाली संख्या को छोड़कर जो अगला संख्या होगी वही उसका विपरीत हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 का विपरीत हो जाएगा 2, 1 का विपरीत हो जाएगा 3 और 5 का विपरीत हो जाएगा 6। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दिया गया, जैसे यहाँ पर दे दिया स्टार, हैच, परसेंटेज, डेल्टा और ट्रायंगल और @ डॉलर। यहाँ पर पूछ रहा है स्टार का अपोजिट क्या होगा। स्टार का अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, क्योंकि एक बीच में छोड़ करके अगले को बताना है। हैच का अपोजिट ट्रायंगल।